शराब घोटाले में एक बड़ा अपडेट आया है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में ईडी ने कहा है कि ये जो दिल्ली की आबकारी नीति थी ये अरविंद केजरीवाल का प्लान था। क्या रिएक्शन आपका? देखिए, जहां तक नई शराब नीति की बात है, हम तो लगातार कहते रहे इसमें हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। दिल्ली के ऑनरेबल एलजी ने चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगी और चीफ सेक्रेटरी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इसमें सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। सीबीआई को इंक्वायरी दी गई, दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ एफआईआर हुई, उनकी गिरफ्तारी हुई और अब कोर्ट से उनको जमानत नहीं मिल रही है। कोर्ट ने भी इस मामले में यह स्वीकार किया है कि दिल्ली के फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर इस घोटाले में सीधे सीधे सम्मिलित हैं। अब जहां तक अरविंद केजरीवाल ने अपने सरकारी घर के रेनोवेशन के ऊपर 45 करोड़ रुपया खर्च किए हैं, देखिए हमारे नियम ये कहते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के सरकारी निवास पर साज सज्जा पर 15 लाख रुपया खर्च हो सकते हैं। उन्होंने 45 करोड़ रुपया खर्च कर दिए। हमारे नियम ये कहते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को रहने के लिए एक सरकारी कोठी दी जाएगी। उन्होंने अगल बगल की 2 कोठियों को भी अपनी कोठी के साथ जोड़ लिया और उनकी कोठी के पीछे जो ऑफिसर्स के फ्लैट्स थे उनको भी तुड़वाकर अपनी सरकारी कोठी का पार्ट बना लिया। तो अरविंद केजरीवाल ने जो 2 और कोठियों को अपनी कोठी के साथ जोड़ा है, नियमों का उल्लंघन हुआ है और उन्होंने 45 करोड़ रुपया जो अपने सरकारी घर के रेनोवेशन के ऊपर खर्चा किया है, यह भी नियमों का भयंकर उल्लंघन है। और क्योंकि दिल्ली के ऑनरेबल एलजी ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है, एक्साइज पॉलिसी के बारे में भी उन्होंने रिपोर्ट मांगी थी और अब इस मामले में भी रिपोर्ट मांगी गई है। उसको असंवैधानिक बता रही है कि एलजी कैसे मांग सकते हैं। देखिए, आतिशी नासमझ है, वो पहली बार मंत्री बनी है। अरे दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। ये यूनियन टेरिटरी है, इसमें लैंड का मामला इन्वॉल्व है। अरविंद केजरीवाल जिस घर में रह रहे हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि लैंड जो है वो ट्रांसफर सब्जेक्ट नहीं है, रिजर्व सब्जेक्ट है जिसको एलजी कंट्रोल करते हैं। और यदि उनको रहने के लिए एक कोठी दी जानी चाहिए और वो अगल बगल की 2 कोठियों को खाली करके अपने सरकारी निवास में उनको सम्मिलित कर लेते हैं, ऑफिसर्स के फ्लैट्स को तोड़कर उनको भी अपने सरकारी घर में उनको सम्मिलित कर लेते हैं और उनके रखरखाव के ऊपर या रेनोवेशन के ऊपर या साज सज्जा के ऊपर वह 15 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं। और यदि नियमों का उल्लंघन करके उन्होंने किया है तो पक्के तौर पे उनके खिलाफ एफआईआर होगी। उसको कोई नहीं रोक सकता है, ना आतिशी रोक सकती है। हाँ, अगर नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है तो फिर चाहे वो ऑनरेबल एलजी हो चाहे कोई भी हो तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं होगा। अगर आप नियमों का उल्लंघन करेंगे तो कार्रवाई तो पक्के तौर पे होगी, क्यों नहीं होगी? आप कोई कानून से ऊपर थोड़ी हैं। यदि आप चीफ मिनिस्टर हैं तो आप कानून कायदे से ऊपर हो गए हैं। कानून कायदे का जो भी उल्लंघन करेगा, जो भी तोड़ेगा, वो चाहे दिल्ली का छोटे से छोटा व्यक्ति है या वो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है या कोई भी है, तो कानून के हिसाब से फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होना तय है। आतिशी उस कार्रवाई को नहीं रोक सकती है। सर, भारतीय जनता पार्टी लगातार धरने पर बैठी हुई है, साथ ही साथ शराब घोटाले से भी बड़ा अपडेट आ रहा है। एक तरफ तो घर को लेकर के, राजमहल को लेकर के तो बातें चल रही हैं, अब ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में ये खुलासा हुआ है कि जो आबकारी नीति थी वो अरविंद केजरीवाल का ही प्लान था। क्या रिएक्शन है बीजेपी का? देखिए, कानून अपना रास्ता अपनाएगा। अगर वहाँ पे किसी भी बयान में ऐसा आता है कि केजरीवाल इन्वॉल्व है तो केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। मैं उसके ऊपर कोर्ट की चीज़ों पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये मंतव्य हमारा पहले दिन से स्पष्ट था कि आबकारी नीति के अंदर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। उन दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, चाहे उसके अंदर मुख्यमंत्री इन्वॉल्व हो। और ये कोई अब शक की बात तो रही नहीं गई। केवल केजरीवाल जी साइन नहीं करते थे,
लेकिन सारी चीजें उनके नाक के नीचे होती थी, उनकी सहमति से होती थी। इसलिए उनको भी सजा मिलनी चाहिए, उनको भी जांच के दायरे में लाना चाहिए, उन पर जांच होनी चाहिए सीबीआई की। अब कोर्ट उसमें क्या रुख अपनाएगा मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। एक रिएक्शन ये भी लेना चाहता हूं, कल राघव चड्ढा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, जो ईसुदान गढ़वी हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके एक ट्वीट को लेकर के एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर को लेकर के कि उसमें 8 करोड़ को उन्होंने 830 करोड़ जो बताया था। राघव चड्ढा कह रहे हैं ये तो एक पॉलिटिकल ट्वीट था, एक ट्वीट से क्यों बीजेपी डर गई है, बौखला गई है? देखो मुझे मालूम नहीं उस ट्वीट के अंदर उन्होंने क्या लिखा, लेकिन मैं राघव मन की बात कार्यक्रम का जो कुल अब तक 8 करोड़ 30 लाख खर्चा हुआ है, उन्होंने लिखा था कि 830 करोड़ खर्चा हुआ है। देखिए है क्या कि इनको आदत है कि जो तथ्य होते हैं उनको अलग से ट्विस्ट करके बताना। अगर इनके अगेंस्ट कोई दूसरी पार्टी का आदमी होगा तो उसको बड़ा चढ़ा के बनाना, अपना कुछ होगा तो उसको घाटे में बताना। हम तो राघव चड्ढा से केवल आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि ये 45 करोड़ रुपए जो ये खर्च हुए, मैं देखो आपको याद करवाना चाहता हूँ, वो आपको ध्यान होगा सद्दाम हुसैन हुआ करते थे, वो भी तानाशाह थे और एक जगह के राजा थे। तो जब उन्होंने सरकारी पैसा, जब पब्लिक का पैसा अपने राजमहल में लगाया तानाशाह ने, और उसके बाद सोने के पलंग, सोने के नलके लगवाए, तो क्या ये सोने के पलंग और सोने के नलके से अलग बात है? ये भी उसी प्रकार का तानाशाही रवैया है कि अपनी मनमानी करनी, जनता को कुछ समझना नहीं, उनके पैसे का दुरुपयोग करना, और उसके बाद ये सब कुछ आपने नजारा देखा, उसके ऊपर सफाई ना देना, ये सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं, अनर्थ कर रहे हैं दिल्ली की जनता के साथ में। सर ये कब तक ऐसे बैठे रहेंगे धरने पर? शराब घोटाले में भी लगातार एक लंबा सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट चला, बीजेपी का अभी भी हम देख रहे हैं लगातार बैठी हुई है धरने। ये दिल्ली की जनता को केजरीवाल का असली चेहरा दिखाना है। जब तक केजरीवाल जेल नहीं जाएगा, जब तक केजरीवाल अपना पश्चाताप नहीं करेगा, नहीं कहेगा मैंने एफिडेविट झूठा दिया था, जब तक भाजपा के कार्यकर्ता दिल्ली में ऐसे संघर्ष करते रहेंगे। एक तरफ अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर के लगातार बीजेपी अनिश्चितकाल धरने पर बैठी है, दूसरी तरफ वो बहुचर्चित शराब घोटाला, उसमें लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। पहले अरविंद केजरीवाल का नाम आता है कि उन्होंने ही पूरा मास्टर प्लान किया, संजय सिंह का नाम आता है, अब एक और नई चार्जशीट सामने आई है, उसमें राघव चड्ढा का नाम सामने है। राघव चड्ढा बड़ा एक्सक्लूसिव। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हम जो है बाइट लेंगे। अभी हमारे साथ मोहन सिंह बिष्ट हैं, बीजेपी के विधायक हैं। सर हर घंटे में नया अपडेट सामने आ रहा है। अभी सुबह आपसे हमने बात की अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह पर, अब राघव चड्ढा का नाम आ गया इसमें शराब घोटाले में। नहीं, निश्चित रूप से जो नाम आए होंगे तो कहीं ना कहीं इन्हीं सोर्सेज से आए होंगे, या सीबीआई के माध्यम से कोई ऐसा सोर्स होगा, ईडी का ऐसा सोर्स होगा जिसमें इन लोगों के नाम आए। इसमें बिल्कुल कोई शंका नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से वो संलिप्त हैं और उन्हीं ने ही पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क किया। शराब नीति का 2% से 12% तक कमीशन बढ़ाना, करोड़ों रुपया दिल्ली के भी पैसे को लेकर के चुनाव के अंदर लड़ना, इस प्रकार का इसमें अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। क्या लग रहा है अब अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, राघव चड्ढा और भी अब कुछ नाम आना बाकी है? नहीं, निश्चित रूप से ये तो वो एजेंसी तय करेंगी, एजेंसी वो होंगी, जो लोग अंदर हैं वो उनके नाम बताएंगे तो वो जुड़ सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। बीजेपी से रिएक्शन हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बीजेपी ये सब नाम पहले ही बोल चुकी है। अपने आंदोलनों में लगातार हमने सुना है, केजरीवाल का नाम बीजेपी ने लिया है कि किंग पिन वही है, राघव चड्ढा वो है, तो बीजेपी लगातार ये नाम लेती है। नहीं, निश्चित रूप से बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन दिल्ली के अंदर जो शराब में घोटाला हुआ था, जो उनका मुखिया था केजरीवाल, उसका नाम आना स्वाभाविक है और उनकी टीम का नाम आना चाहिए। बीजेपी से इससे क्या लेना देना? बीजेपी कोई राजनीतिक दुश्मनाई नहीं रहती है। जो केजरीवाल ने किया वो दूध का दूध पानी का पानी होगा, ऐसा ही राघव चड्ढा ने पीसी करके बोला है कि बीजेपी का सोशल मीडिया विंग झूठ फैलाता है, डर गया है हमसे, बौखला गया है हमसे, हमने 13% वोट ले लिया गुजरात में, इसलिए बीजेपी डर गई है हमसे। नहीं, वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, हम उस पर चर्चा नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। लेकिन निश्चित रूप से ये हमारा नैतिक दायित्व है कि दिल्ली के लोगों का टैक्स पेयर के पैसे में जो घोटाला हुआ, दिल्ली के लोगों के उसको पानी की तरह लुटाया गया, उसमें हमारा नैतिक दायित्व बनता है, हम आवाज़ को उठाना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ।